कल ही मैं आंकड़ा दे रहा था कि जो हरियाणा में आईएएस की रेशो है वो है 168 के करीब, जिसमें 126 केवल एक जाति की। इतना बड़ा फर्क है। सेकंड क्लास है जिसमें 399, मान लो 400, मान लो 400 का आंकड़ा है, जिसमें केवल 300 अकेली एक जाति का कब्जा। ये हरियाणा का आंकड़ा है। तो बताइए फिर उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे। और आज भी एक स्टेटमेंट आया उनका कि जी लड़ाई तो बैकलॉग की लड़नी चाहिए, हम पीछे नहीं हैं, अगले शुरू कर लें हम तब भी साथ आ जाएंगे। मगर बंटवारा ऐसे नहीं होगा। अब बंटवारा वो भी नहीं होना जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्गीकरण होगा, आधा आधा हिस्सा कर दो या संख्या के हिसाब से। बैकलॉग का बंटवारा तो नए फार्मूले से होगा। उसमें यह देखा जाएगा कि अगर 400 में से 3 सीट अगले पहले ही ले गए हैं, 300 ले चुके हैं वो, और बैकलॉग की 200 सीट है, तो आधी आधी नहीं होंगी। फिर बैकलॉग की सीट का मतलब होगा कि 175 पिछड़ों के लिए और 25 अगड़ों के लिए। उसका फार्मूला नया बनेगा ताकि वो आगे आके बराबर हो जाए। आज जब हम उसका रेशो निकालें, गणित निकालें, तो वो पूरा हो जाए। तो इसलिए हम पूरे हरियाणा का एक टूर कर रहे हैं। और दूसरा, हम एक चिंता थी कि संगठन होते, हर जगह संगठन होते अलग अलग। जो लोग बाबरी मस्जिद गिराने गए थे उनके भी संगठन अलग अलग थे, बहुत सारे नाम थे, मगर उन सब ने मिलकर राय एक बनाई थी। तो जो दलित जातीय हैं, पिछड़ी दलित जातीय, इनके भी सब संगठन भी है, हमारे नाम भी अलग अलग है। तो हम एक राय भी बनाना चाह रहे हैं भी सारे संगठनों का एक समूह बन जाए। आगे से जो प्रोग्राम दिया जाए वो सामूहिक हो, ना कि मैं अलग दूं, शांति जी अलग दें, अटवाल जी अलग दें, तो वो ठीक नहीं है। एक प्रोग्राम हो पूरे भारत के लिए, चाहे वो सड़कों पे निकलने का हो, चाहे वो रामलीला ग्राउंड भरने का हो, कोई भी जो भी प्रोग्राम तय करे आपस में बैठ के, मगर पूरे भारत का एक प्रोग्राम हो। तो इसके लिए हमने आप लोगों को कष्ट दिया था। तो राहुल जी, क्या इसके समर्थन में आप लोग कोई विशाल प्रोग्राम करने वाले हैं? मैंने अभी अर्ज किया कि सबसे पहले अलग अलग जातीय हैं, धानक है, मुसहर है, हेला है, डोम है ना, और वो खटीक है, बहुत जातीय हैं। पहले तो उन सबसे संपर्क हो हमारा एक, फिर उनके संगठनों से।